आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले डाउनलोड होने वाली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर अध्यापक संघ और अन्य प्रगतिशील जन संगठनों ने विरोध दिवस के रूप में इसे बनाया है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए अभी हाल ही में सरकार नई शिक्षा नीति लेकर जो आई है उसका विरोध जताते हुए सरकार से मांग की है कि इसे वापस लिया जाए, ये देश हित में नहीं है। और शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया गया। चेतावनी भरे शब्दों में कर्मचारियों ने कहा कि हम किसी भी सूरत में शिक्षा की इस जन विरोधी नीति को लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कर्मचारियों ने कुछ भी करना पड़े। स्कूल कॉलेज बंद हैं, टीचर स्टूडेंट आपस में विमर्श नहीं कर सकते, पार्लियामेंट और असेंबलीज आपकी बंद हैं, वहां डिस्कशन नहीं हो सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना एक अहम मोड़ होता है जो अगले 20-30 साल तक देश को, राष्ट्र को प्रभावित करती है साथियों, तो उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। जो असहमतियां होती हैं लोकतंत्र में, उन असहमतियों को लेकर आंदोलन भी होते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सरकार ने, ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसने बिल्कुल उस सारी एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होती है उसको धाराशाही कर दिया है। हम जो सरकार ने समय चुना इसका पूरा विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं जिस ढंग से ये समय सरकार ने चुना है। दूसरी बात साथियों, 2 नंबर पर बिंदु आप देखोगे इसमें पढ़कर क्या कहते हैं। एक तरफ लफाजी बहुत सुंदर है, कहते हैं कि 3 से 6 साल का बच्चा वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, बाल वाटिकाएं होंगी, ये होगा वो होगा। साथियों, मैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे को तो पढ़ा सकता हूं। 3 साल के बच्चे को पढ़ाना, 3, 4, 5, 6 साल के उस बाल मन को समझ के पढ़ाना, उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के पढ़ाना, ये साथियों बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का काम है। ये मानिए बिल्कुल एक किस्म से भद्दा मजाक है। मैं तो इसको एक सरकार का कड़ू आचरण कहूंगा। अरे आंगनबाड़ी बेचारी तनख्वाह उनको मिलती नहीं, कोई पक्के कर्मचारी वो नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनके हवाले इनको छोड़ दीजिए। छोटे बच्चे के लिए तो सबसे बेस्ट ब्रेन होना चाहिए पढ़ाने के लिए, सबसे बेस्ट टीचर होने चाहिए। एक बात और, क्या कह रहे हैं, ये कोठारी कमीशन ने शुरुआत की थी, बल्कि उससे पहले आप 1948 में देखोगे राधाकृष्णन जो आयोग बैठा था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है नीति में कि 4.43% खर्च हुआ है। बिल्कुल सफेद झूठ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को झूठ बोलते हुए। आजादी से लेके आज तक 3% के लगभग रहा है, और अब तो 3% भी नहीं है। जो ये लोन देते हैं स्टूडेंट्स को, वो लोन जो ब्याज समेत लेते हैं, वो भी एजुकेशन के अंदर इन लोगों ने दिखाया है। कितनी शर्म की बात है, कितनी ये सरकार झूठ बोल रही है कि मान लीजिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें 3 लाख करोड़ रुपया भी खर्च कर रही है, तो इसमें दिखाया गया कि 4.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। तो इतनी झूठी सरकार है कि ये, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार ने बिना कोई अध्यादेश, बिना कोई कानून बनाए सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली है, इसलिए हम इस शिक्षा नीति को पूर्णतया नकारते हैं। दूसरा जो है, 2 चीजें अच्छी भी है इसमें, लगातार मांग कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी लागू होनी चाहिए। वो प्री प्राइमरी लागू करके 3 साल के बच्चों के सरकारी स्कूल में दाखिले का प्रबंध किया है। दूसरा जो
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी वो 1 से 8 थी, उसको 1 से 12 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो पहला परिवर्तन है इनका ढांचागत परिवर्तन। इन्होंने लिखा है 5 + 3 + 3 + 4। 5 का मतलब 3 साल का बच्चा, वो नर्सरी कह लें, प्री नर्सरी कह लें, 3 साल तक नर्सरी क्लास में, पहली और दूसरी, वो उसकी बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन बोलते हैं उसको, फाउंडेशन एजुकेशन, वो जाएगी स्कूल से बाहर। वहां क्या चाहिए था, क्लास आनी चाहिए थी प्री प्राइमरी की, और हमारी पहली और दूसरी चली गई है, और जिसका सरकार ने परिणाम भी दिखाया है। हम समझ नहीं रहे हैं। कुछ समय पहले तो कह रहे थे 5600 और कुछ वैकेंसियां खाली हैं, जो एस्टेट पास लोग मांग कर रहे थे वैकेंसी निकालो, तो कहे थे निकालेंगे, और 5 दिन बाद कह दिया कोई वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि अगले सरप्लस बैठे इस हालात में। तो जब पहली और दूसरी बाहर चली जाएगी, वो किसके हाथों में होगी? ये लिखा है कि वो आंगनवाड़ी के, बालवाड़ी के जो प्ले स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ाने वाली जो एक्सपर्ट आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, बालवाड़ी के स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मतलब लोगों के हाथ में जो स्वयंसेवी का नाम लिख दिया ना, वहां सीधा सीधा है, ना बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, सीधे जैसे ये सुशासन सहयोगी लगा रखे हैं ना, जहाँ कोई जरूरत नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो लगाएंगे। हमारा इसके ऊपर विरोध है। साथ में हमने लिखा भी है कि जो प्री प्राइमरी क्लासें हैं वो स्कूल में मुखिया के अधीन हो, चाहे वो हाई स्कूल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल, चाहे प्राइमरी स्कूल है, उनके अंदर भर्ती स्थायी हो, एनटीटी के वो लोग हैं वो उसमें आए। दूसरा जो ढांचा है हमारा 3 से 5 का, हम उसके अंदर चाहते हैं कि 1 से 5 रहे और पहले 3 साल रहे। 3 + 5 + 3 + 4 का जो ढांचा है वो हमारी मांग भी है। हमने अकेली इनका विरोध नहीं किया, साथ में अपने सुझाव भी दिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। दूसरा जो ढांचा है मिडिल का, ढांचागत तो ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर पढ़ाई का माहौल है उसको फिर खराब किया गया है। पहले कानून था कि 14 साल तक के बच्चे से हम श्रम नहीं ले सकते थे, अब उसमें लिखा है कि 6 से 8 का बच्चा 10 दिन बिना बस्ता स्कूल में आएगा, और जो उसके गांव के अंदर लोकल रोजगार हैं उनको सीखेगा, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहार है, सोनार है, जो भी उनके अंदर लोकल है, और लिखा गया गांव के जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनको मुखिया बुलाएगा। और हम ये आशंका व्यक्त करते हैं मुखिया नहीं बुलाएगा उनको, जिले के ठेके लेंगे कई ठेकेदार, उनके लोग स्कूलों में जाएंगे और 10 दिन बिना बस्ता स्कूल में जाएगा। दूसरी आशंका ये है 10 दिन के बाद वो स्कूल नहीं आएगा, उस बढ़ई के, लोहार के, सुनार के, कुम्हार के, चमार के जो दूसरी का काम करते हैं उनके पीछे जाएगा, क्योंकि वो बढ़िया काम है, बच्चे की समझ नहीं है। जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज के दौर में +2 के बाद में व्यवसाय शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं भारत को, वो बच्चा 6ठी से आत्मनिर्भर बन जाएगा, रोजगार की मांग ही नहीं करेगा, अपने आप को रोजगार दे देगा। तीसरा जो ढांचा 9 से 12 का है वहां बड़ी गड़बड़ है। ये कहते हैं कि 8 सेमेस्टर होंगे उसमें 9 से 12 में। सेमेस्टर प्रणाली हम देख चुके हैं, हरियाणा में पहले ही धूल चाट चुकी है। 64 विषय होंगे, 48 विषय पास करने होंगे, कोई स्ट्रीम नहीं होगी, ना मेडिकल होगी, ना नॉन मेडिकल होगी, ना कॉमर्स होगी। बच्चा फिजिक्स के साथ फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकता है, उसके साथ बढ़ईगिरी का भी ले सकता है, कौशल भी शामिल होंगे। और नाम दिया है वो स्कूल के अंदर 2 या 3 टीचर होंगे जो भी स्कूल होंगे, सेकेंडरी स्कूल नाम दिया, सीनियर सेकेंडरी भी खत्म कर दिया, और वो बाकी स्टाफ होगा कॉम्प्लेक्स स्कूल का होगा, और वो शुरुआत सरकार ने कर दी है। पिछले साल जो साइंस के स्कूल थे वो मर्ज करके केंद्र स्कूल में स्थापित किए थे, और ऐसी जगह स्थापित किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, न्योली कला का स्कूल का स्टाफ बहुत बड़ा है, बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, और जो न्योली खुर्द है जहां पर बच्चों की संख्या मतलब 20 से कम है 9 से 12 में, वहां साइंस स्ट्रीम दे दी, पीरावाड़ी की उसके आसपास ही खत्म कर दी, जबकि मेन रोड पर जो स्कूल है जिसकी संख्या प्रत्येक क्लास में 2-2 सेक्शन है वहां से उठा ली। मतलब जहाँ टीचर है वहां बच्चे मत दो, जहाँ बच्चे हैं वहां टीचर मत दो, अपने आप धराशायी हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स स्कूल का मॉडल है। तीसरा जो इसके ऊपर कह रहे हैं ना, जो प्रारंभ स्कूल का हम पहले जिक्र कर रहे थे, वो भी हमारे प्रिंसिपलों के ऊपर बैठेंगे जहाँ कोई पोस्ट नहीं है। तीसरा जो है फंडेड का, साथियों पुराने हमारे आयोग है उन्होंने 6% का कहा था, लेकिन ये लगभग 3 पॉइंट तक पहुंच पाए हैं, और हमारी मांग है कि 6%। और ये जो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है ये खर्च नहीं है, निवेश है। ये हमारे जो विकसित देशों उन्होंने स्थापित किया है, लेकिन हमारा देश
इन सब से पीछा छुड़ाना चाहता है। जनता जाए बाढ़ में, सब महकमे बेचते हो, पैसा जेब में आए, हम चले जाए, जोड़ा ठाके, यहाँ कुछ ना बचे। तीसरा, जो टीचर के ऊपर भी हमला इन्होंने कहा है, भर्ती होगी, नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी लेगी। जब कोई भी टीचर पढ़ने के लिए आता है, पढ़ लिख के, वो अपनी कक्षाओं को पास करने के बाद एक टेस्ट पास करता है। टेस्ट पास करने के लिए बाद उसको उस टीचर का एजुकेशन का कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद वो टेस्ट भी करता है उस राज्य का, और उसके बाद उसको सिलेक्शन दी जाती है। और इसके अंदर ये कहते हैं कि सारा सिलेबस नेशनल लेवल का होगा, जबकि प्रत्येक प्रांत की, प्रत्येक जगह की अपनी अलग अलग इतिहास है, अलग अलग भूगोल है, तो उसको सरकार खत्म करना चाहती है। और इंडियन आइडियोलॉजी शब्द लिखा है, यानी वो चीजें लेना चाहती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बंद करती हैं, धर्म का प्रचार करती हैं। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि जो हमारे यहाँ देश में सर्जरी बहुत पहले आ गई थी, जैसे गणेश का हाथी का सिर लगा दिया था, या जो स्टेम सेल की बात करते हैं, ये स्टेम सेल का था, जो गांधारी के 100 पुत्र हुए थे, उसके गर्भ के जो टुकड़े थे स्टेम सेल के, उनको दीपकों में रख के घी डाल दिया, तब ये 100 पुत्र पैदा हुए थे। ये शिक्षा ये देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर साइंस इतनी तेज थी तो उसका धृतराष्ट्र का ऑपरेशन करके आंखें क्यों नहीं देती इन्होंने? मतलब पूरी झूठी कोरी बकवास इस शिक्षा के अंदर कर रहे हैं, कोई इसके अंदर आधार नहीं है। वो लॉजिक वैदिक शिक्षा का बढ़ावा देना चाहते हैं, और टॉपिकों के अंदर लिखा है, ये एक जो डॉक्यूमेंट है, ये शिक्षा नीति नहीं है, ये उसका एक परिदृश्य है, ताकि लोग समझ ना पाए। फिर भी लोगों ने उनके अंदर पकड़े है। ये कहते हैं कि वैद, ये जो संस्कृत का पूरा बखान है, बाकी भाषाओं का कोई जिक्र नहीं है, और 2 भाषाएं प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पर केवल मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और जो 22 भाषाएं हमारी संविधान ने मान्यता प्रदान की है, वही भाषाएं रही। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा ढांचा जो है, ये इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो सूचनाएं और देते हुए कि कल या परसों से हमारे पास एक लिंक आएगा इस नई शिक्षा नीति को लेकर, पूरे भारत में सिग्नेचर कैंपेन ई से होगा। वो लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा। आपको केवल साइन करने की, मैं इस शिक्षा नीति के अंदर इन बिंदुओं का, जो बिंदु हमने चर्चा की है और इसमें लिखे गए हैं, उनका हम विरोध करते हैं, और इसका ज्ञापन महामहिम को जाएगा, और राष्ट्रपति के पास ही हम उनके जो हस्ताक्षर टोटल हो जाएंगे वो भेजेंगे। दूसरा जो है, जो हमारा ये पीटीआई का आंदोलन चला हुआ है, 8 तारीख का इनका सीएम आवास का घेराव है, उसका हम समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन उसका पूरा सहयोग भी करते हैं। दूसरा, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो तमाम और समस्याओं को लेकर के, जो कर्मचारियों की छटनी है, जो एनपीएस का मामला है, और जो बाकी मामले हैं, उनको लेकर के डबवाड़ी, कालका और डल, और चौथा जो नांगल चौधरी से 4 जत्थे चलेंगे। आज शिक्षक दिवस है और उस पर शिक्षक वीर काला दिवस मना रहे हैं। निश्चित तौर पे साथियों, जो सरकार की मंशा है, हम क्योंकि भविष्य तैयार करते हैं इस देश का, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है, जो शिक्षा नीति लाई है सरकार, वो बिना मास्टरों के बच्चों को पढ़ाने की, पीढ़ियों को गुलाम करने की, इस देश को गुलाम करने की निश्चित तौर पे है। अपन ने आज सबने मिलकर सोचना पड़ेगा साथियों। निश्चित तौर पे हम बताना चाहते हैं, अगर यह सरकार ना रुकी, कर्मचारी नाम का कोई भी चीज इस प्रदेश में, देश में नहीं रहेगी। जी करेगा सरकार, कोई काम करावेगी, फिक्स तनख्वाह दिया, 2 घंटे में करो, 4 में करो, और घर जाओ। इस तरह की नीतियां सरकार लाना चाहती है। उसकी ठोस वजह, कोई अगर राष्ट्र मजबूत है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर ये 2 चीजें या 2 पैमाने या इंडिकेशन इसके ठीक नहीं है, तो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। तो ये थोथी और खोखली देशभक्ति की अवधारणा को छोड़ के हमें जो ठोस है, उस ठोस में विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसमें केरल में मैं 1 हफ्ता रहा था, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी। शिक्षा की स्थिति को मैंने वहाँ देखा कि हर घर में एक लाइब्रेरी है, हर व्यक्ति के पास। तो ज्ञान विज्ञान आंदोलन का पूरे हिंदुस्तान में ये मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आधार